हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। मेरा नाम सोमेश और मैं विजडम क्लासेस में मैथ्स पढ़ाता हूँ। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, एक चैप्टर है डिटर्मिनेंट 12th क्लास का। उसमें कुछ ऐसी ट्रिक्स जो बच्चे जनरली गलती करते हैं, वो ट्रिक्स कुछ बात डिस्कस करूंगा मैं। पहली ट्रिक बताऊंगा मैं आपको। ये क्वेश्चन है ये, इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट विद वर्टिसेस दिस देन k इक्वल टू। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। फॉर्मूला हम सेम लगाएंगे। बच्चे गलती कहां करते हैं, मैंने एरिया की जगह पुट कर दिया 35 हाफ। नाउ दिस इज x1 y1 x2 y2 और x3 y3। आप किसी भी सीक्वेंस में इन्हें मान सकते हैं, दैट इज नॉट कंपल्सरी कि ये x1 y1 है, दैट कैन बी आल्सो x1 y1। मैंने पुट कर दी वैल्यू 2 -6 1 5 4 1 k 4 1। अब जो आपको आता है वो मैं नहीं बताऊंगा आपको, आपको सॉल्व करना आता है। आप इस 2 को इधर ले जाएंगे तो ये 2 इधर जाएगा तो बन जाएगा 70 और आपने इसको सॉल्व कर लिया। जो मेन पॉइंट गलती जहां बच्चे करते हैं वो इस एरिया को प्लस माइनस नहीं लेते। मींस वी हैव टू सॉल्व इट ट्वाइस। एक बार हम करेंगे प्लस 70 सॉल्व करेंगे, k की वैल्यू एक और आएगी, फिर हम माइनस 70 सॉल्व करेंगे, k की दूसरी वैल्यू आएगी, तो विल फाइंड टू वैल्यूज ऑफ k। जो पहली गलती जो बच्चे करते हैं वो इस क्वेश्चन में करते हैं। आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि उसने कहा कि यूज प्रोडक्ट ऑफ दिस सॉल्व दीज इक्वेशंस। यहां बच्चे गलती क्या करते हैं, तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब आपको मल्टीप्लाई करना आता है तो वो मैं नहीं सिखाऊंगा आपको। मान लिया मैंने मल्टीप्लाई किया, मैंने दोनों मल्टीप्लाई कर लिया और मैंने इसे मान लिया P मैट्रिसेस, इसे मान लिया Q मैट्रिसेस और मैंने P इंटू Q निकाला, दैट बिकम्स I माने आइडेंटिटी मैट्रिसेस। यू कैन से लाइक दिस। ये आपको आता है करना। अब मैं इस प्रोडक्ट का यूज कैसे करूंगा इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। तो जब आप ये इक्वेशन सॉल्व करते हो तो आपको 3 मैट्रिसेस क्रिएट करनी होती हैं। पहली A, दूसरी B, तीसरी X। A बनती है x y z के कोफिशिएंट्स को लेके, तो यहां पे है 1 -1 2 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4। B होगा मेरा 1 1 2 और x होता है x y z और इसका आंसर होता है, ये सब आपको पता है, ये होता है x इज इक्वल टू A इनवर्स इनटू B। इट मींस मुझे A इनवर्स निकालना होगा पहले, यानी कि इसका मुझे इनवर्स निकालना होगा और B की उसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये सब आपको आता है। मैं क्या बताने वाला हूं आपको, उसने कहा यूज दिस प्रोडक्ट सॉल्व करना है आपको इसको। तो जब कभी दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई आपकी I बनती है, मैं मान लेता हूं KI। अब K क्यों ले रहा हूं मैं, यहां तो मेरा 1 1 1 आया, हो सकता है 2 2 2 आ जाए तो दैट बिकम्स 2I। तो ऐसे ही आप कुछ भी डिजिट आ सकती है। तो अगर P इंटू Q मेरा KI आता है तो दैट इज ए प्रॉपर्टी कि अगर मैं P का इनवर्स निकालूंगा तो 1/k इंटू Q बनेगा और मैं Q का इनवर्स निकालूंगा तो 1/k इंटू P बनेगा। मतलब अगर मुझे इसका इनवर्स निकालना है तो 1/k इंटू दिस, यहां पे K 1 है तो इसका इनवर्स होगा ये और इसका इनवर्स होगा ये प्रॉपर्टी है। अब जब मैं इसमें A इनवर्स निकालूंगा तो आपको देखना पड़ेगा कि इस A, ये जो A है दैट इज सिमिलर टू P। चेक करिए आप, सारी डिजिट इसकी P से मैच कर रही है। इट मींस मुझे यहां पे जो वैल्यू पुट करनी है वो इसके इनवर्स की करनी है, यानी कि मुझे P इनवर्स की वैल्यू पुट करनी है यहां पे। तो अगर मैं P इनवर्स निकालूंगा दोबारा बाय यूजिंग माइनर कोफैक्टर तो एग्जामिनर मेरा मार्क्स नहीं देगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे P इनवर्स इसकी वैल्यू जो कि ये होगी, इस केस में K मेरा 1 है तो मैंने रख दिया Q आ गया सीधा, तो मुझे सीधा Q के उठा के यहां पुट कर देनी है, मुझे A इनवर्स नहीं निकालना है। तो इट मींस मेरा आंसर होगा x इज इक्वल टू Q इंटू B। Q मेरा ये है तो मैं रख दूंगा -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2 और B मेरा दे रखा है मुझे 1 1 2। तो मेरी सीधी एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी और आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है वाला। ठीक है।
इसी टॉपिक पे एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मैंने लिया इस बार दो मैट्रिसेस, उसमें सेम क्वेश्चन है, उसने कहा यूज दिस प्रोडक्ट सॉल्व द इक्वेशन दिस। सेम किया मैंने इसे माना P, इसे माना Q और मैंने दोनों की मल्टीप्लाई कर दी। जब मैंने मल्टीप्लाई की तो इस बार मेरा 1 1 1 नहीं आया, यहां मेरा आया 8 8 8। इट मींस इट बिकम्स 8i। ऑलराइट, इस बार आया P इंटू क्यू इक्वल टू 8i। कंसेप्ट सेम है, तो मुझे P इनवर्स निकालना है, तो वो हो जाएगा 1/8 इंटू क्यू और Q इनवर्स हो जाएगा 1/8 इंटू P। मैंने फिर बनाई A, B और X। A बना मेरा 1 -1 1 1 -2 -2 2 1 3 और B बना 4 9 1। मैंने फिर देखा एक बार कि जो मेरा A है दैट इज सिमिलर टू P। इट मींस मुझे यहां पे वैल्यू पुट करनी है A इनवर्स की, तो मैं फिर A इनवर्स नहीं निकालूंगा, मैं इस फॉर्मूले से 1/8 इंटू क्यू यानी कि 1/8 इंटू दिस। तो मैं क्या सेम करूंगा प्रोसीजर पहले किया था मैंने, 1/8 इंटू क्यू, यहां हो जाएगा 1/8 इंटू क्यू और 1/8 इंटू -4 4 4 -7 1 3 5 -3 -1 और B मुझे गिवन है 4 9 1। इससे मेरी डायरेक्ट एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, ये था सेकंड टॉपिक। अब कुछ फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जो बच्चे नहीं करते और वो क्वेश्चन नहीं होते और क्वेश्चन होते हैं केवल 2 लाइन के। आपको याद होने चाहिए फॉर्मूले वो, मैं कुछ फॉर्मूले लिखवा देता हूं आपको और उसके बेस एक एक दो क्वेश्चन कराऊंगा। सपोज करते हैं पहला फॉर्मूला है K इंटू mod Ka is equal to K की पावर n into mod A। and what is n? n is the order of A। means अगर A मेरी 3/3 की मैट्रिसेस होगी तो n होगा 3। अच्छा, डिटरमिनेंट में कभी भी विदाउट स्क्वायर मैट्रिसेस नहीं होती है, नहीं, इट मींस 2/3 या 3/4 मैट्रिसेस आपके पास नहीं आएगी, हमेशा आएगी 2/2 या 3/3। तो अगर 2/2 है तो n2 हो जाएगा और 3/3 है तो n3 हो जाएगा। तो पहला फॉर्मूला हुआ ये। सेकंड फॉर्मूला होता है हमारा मॉड ऑफ एडजॉइंट A। इसको आपको सॉल्व करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, मॉड A की पावर n-1। तीसरा फॉर्मूला होता है A इंटू एडजॉइंट A, ये होता है मॉड A इंटू I। चौथा फॉर्मूला होता है हमारा मॉड ऑफ A इंटू एडजॉइंट A, ये होता है मॉड A की पावर n। ये 4 फॉर्मूले ऐसे होते हैं और एक फॉर्मूला और छोटा सा, वो होता है मॉड ऑफ A इनवर्स दैट इज इक्वल टू 1/mod A। ये 5 फॉर्मूले हैं जिसपे 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन आते हैं। पर बच्चे क्या करते हैं, सपोज करो मुझे A इंटू एडजॉइंट निकालना है, एक मैट्रिक्स गिवन है मुझे, तो पहले उसका एडजॉइंट निकालेंगे, फिर उसके A से मल्टीप्लाई करेंगे, तब मॉड निकालना, फिर उसका मॉड निकालेंगे। तो क्वेश्चन बैठता है 2 पेज का, जबकि क्वेश्चन है केवल 2 लाइन का। ये पहले क्वेश्चन फॉर्मूला नोट करिए, फिर एक एग्जांपल देता हूं सबके लिए। मान लीजिए मुझे एक मैट्रिक्स दी हुई है, मान लीजिए ये मैट्रिक्स है और मुझसे पूछ रहा है वो 7 mod 7a। तो मैंने पहले फॉर्मूला लगाया, इसमें K हो गया 7, इसका ऑर्डर है 3। सबसे पहले मैं निकालता हूं मॉड A की वैल्यू। मॉड A की वैल्यू सबको निकालनी आती है आपको। बाय यूजिंग फर्स्ट रो मैं निकालता हूं 1 2 -0 -2 3 -1 +3 0 -2। तो ये हो गई मेरी 2 -4 -6, तो वैल्यू आ गई मेरी -8। राइट, तो मैंने फॉर्मूला लगाया पहला वाला, तो ये हो जाएगा 7 की पावर 3 इंटू मॉड A, एंड 7 के पावर 3 कितना होता है 243 इंटू मॉड A की वैल्यू होती है -8। ये मेरा पहले पार्ट का आंसर आ जाएगा। ऑलराइट, नाउ सेकंड पार्ट मॉड ऑफ एडजॉइंट A। मॉड ऑफ एडजॉइंट A, अब या तो पहले मैं एडजॉइंट निकालूं, एडजॉइंट के पहले माइनर फिर कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे, बहुत लंबा प्रोसीजर है, पर सीधा फॉर्मूला होता है मॉड एडजॉइंट A का, मॉड A की पावर n-1, यानी मॉड A मेरा आ चुका -8 और n मेरा है 3, क्योंकि ये 3/3 की मैट्रिक्स है, तो 2 हो गया n-1, 64 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे ही मैं निकालता हूं A इंटू एडजॉइंट A। इसका सीधा फॉर्मूला है मॉड A इंटू I। अगर मुझे पूछा जाएगा मेरा मॉड A आ चुका -8, तो मेरा A इंटू एडजॉइंट A, मेरा A इंटू एडजॉइंट हो जाएगा -8 इंटू I, और I में उसी ऑर्डर में लूंगा जिस ऑर्डर की मेरे पास बाकी मैट्रिसेस हैं।
ऑलराइट, ऐसे ही मैं निकालता हूं मॉड ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, ये होता है मॉड ए की पावर एन, तो इसका मॉड हो जाएगा ए इंटू एडजॉइंट ए होल मॉड इज इक्वल टू मॉड ए की पावर एन यानी -8 की पावर 3, ये मेरा आंसर आ जाएगा। और मॉड ए इनवर्स सीधा सीधा फॉर्मूला है 1 अपॉन मॉड ए निकाल चुका मैं, -1 अपॉन 8, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले होते हैं जिन्हें बच्चे गलती करते हैं डिटरमिनेंट के, और छोटी ट्रिक्स होती हैं जो काम आती है आपको क्वेश्चन सॉल्व कराने के लिए, राइट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए आपके पास। ऑलराइट, अब मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। बाय बाय।